हेलो डिएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 14 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम से कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है ताकि एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट पे परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF भी अवेलेबल है। आप उसे हमारी वेबसाइट davguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देम सेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं, वो अपने जैसे ही एक यंग वन को जन्म दे सकते हैं, अपने जैसे ही एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इट इज़ अ वाइटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंश्योरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो धरती पर बने रहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है। अगर रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाते तो एक समय के बाद वो विलुप्त हो जाते, उनकी संख्या धरती पर रहती ही नहीं। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है। पहला तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनिपेरेंटल इसीलिए क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, और बाई पेरेंटल इसीलिए क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। Asexual reproduction involves the production of young ones by a single parent without the formation of fusion of gametes. Asexual reproduction में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। अभी हम लोग बाइसेक्सुअल में पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तब जाकर एक यंग वन का जन्म होता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वन का जन्म होता है वो अपने पेरेंट का आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्टली उसका कॉपी होता है। इसके पीछे का रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, तो जो भी गुण उसके यंग वन में आएगा वो सारा का सारा गुण उसके पेरेंट से ही मैच करेगा, सिंगल पेरेंट से ही मैच करेगा, दूसरा कोई इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें। सबसे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा। बैक्टीरिया और अमीबा में बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है। इसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। एक पेरेंट सेल रहता है और वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, और ये दोनों टुकड़े जो होते हैं डॉटर सेल कहलाते हैं, और फिर ये आगे फर्दर ग्रो करते हैं। दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल मल्टीपल इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल से बहुत सारे बेबी सेल या डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में आपको मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा। इन दोनों में बस यही अंतर है। बाइनरी फिजन में एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल बन जाते हैं। तीसरा तरीका है बडिंग। अ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स फ्रॉम द स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, जिसको बड कहा जा सकता है, ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट के बॉडी पर एक बड निकलता है, धीरे धीरे ये बड बड़ा होता है और एक समय के बाद ये पेरेंट के बॉडी से डिटैच हो जाता है। इस तरह से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग कहेंगे। यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखा गया है। इस तरह का रिप्रोडक्शन आपको हाइड्रा में और ईस्ट में देखने को मिलेगा। द ऑफ स्प्रिंग में रिमेन अटैच ड्यूरिंग ग्रोथ बिफोर सेपरेटिंग टू लिव इंडिपेंडेंटली। ऑफ स्प्रिंग जो है ग्रोथ पीरियड में पेरेंट के बॉडी से ही अटैच रहता है, बाद में जब वो सेपरेट हो जाता है तो इंडिपेंडेंटली वो ग्रो करने लगता है। चौथा है पार्थेनोजेनेसिस। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, इसमें भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। अ फॉर्म वेयर फीमेल प्रोड्यूस एग्स डेट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये रिप्रोडक्शन का ऐसा तरीका है जिसमें कि फीमेल्स एग प्रोड्यूस करती हैं और उस एग को फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मेल्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है। वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप करता है, ग्रो करता है और उससे यंग वन का जन्म होता है। ऐसा आपको एफिड्स में देखने को मिलेगा, ये एक तरह का कीड़ा है। हनी बीज में आपको देखने को मिलेगा, एंट में, और कुछ रेप्टाइल्स में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि मॉनिटर लिजार्ड में। रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बाईपेरेंटल भी कहते हैं। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। मेल के पास भी कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और फीमेल्स के पास भी। जब मेल वाला स्पेशल सेल और फीमेल वाला स्पेशल सेल, जिनको गैमेट्स कहा जाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है तब एक यंग वन का जन्म होता है। जनरली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टू पेरेंट्स, इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं। यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और इसमें जिस बच्चे का जन्म होता है वो कॉपी, डिट्टो जेरोक्स अपने पेरेंट्स का नहीं होता है। उसमें माता के गुण भी देखे जाते हैं और पिता के गुण भी देखे जाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब हमें गैमेट्स के बारे में जानना है। गैमेट्स कुछ नहीं है, स्पेशल टाइप के सेल हैं जो कि स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए ही बने होते हैं।
मेल के पास जो गैमेट होता है, मेल के पास जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसको स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म इज अ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। इसका प्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में होता है। दूसरा है एक्स या ओवा, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है और इसका प्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में होता है। जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद फीटस बनता है और फिर धीरे धीरे करके एक नए यंग वन का जन्म होता है। एक स्पेशल टाइप के एनिमल्स का ग्रुप होता है जिसको हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहा जाता है। इन एनिमल्स के बॉडी में मेल गैमेट का भी प्रोडक्शन होता है और फीमेल गैमेट का भी प्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों का प्रोडक्शन होता है एक ही इंडिविजुअल में। वहीं अगर हम इसको ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। मेल गैमेट का प्रोडक्शन मेल्स में होता है और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन फीमेल्स में होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। द प्रोसेस वेयर स्पर्म दैट इज मेल गैमेट एंड ओवम दैट इज फीमेल गैमेट यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल सेल, ये दोनों मिलकर एक सेल बना लेते हैं कॉल्ड अ जाइगोट, और उस सेल को जाइगोट कहा जाता है। विच देन डेवलप्स इनटू ऑफ स्प्रिंग, और यही जाइगोट बाद में डेवलप होके ऑफ स्प्रिंग यानी कि यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। हमें अपने नेचर में तीन तरह के रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। यहाँ पे बार बार दो वर्ड्स आ रहा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल तो आपको पता ही है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर भी हो सकता है किसी किसी एनिमल में और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करके यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस भी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब आपको ये तीनों रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मतलब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर ही मिलते हैं और उसके बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के बाहर ही डेवलप करता है। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन सराउंडिंग वाटर। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग के केस में मेल और फीमेल गैमेट उनके बॉडी के बाहर ही मिलते हैं और बाहर ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका डेवलपमेंट इनटू यंग वन वो भी बॉडी के बाहर ही होता है। हेंस में मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर मिलते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, और उसके बाद डेवलपमेंट जो होता है फाइनल डेवलपमेंट इनटू चिक्स वो बॉडी के बाहर होता है। और तीसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होगा और डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होगा। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल है ह्यूमंस, एलिफेंट्स और काउज। इन सब में जाइगोट का फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर ही होता है और उसके बाद वो डेवलप होकर यंग वन में कन्वर्ट बॉडी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर हमें ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना है। सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है अ पेयर ऑफ टेस्टस, एक जोड़ा हमारे पास टेस्टस होता है जो कि स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास दो स्पर्म डक्ट होते हैं, उसके बाद एक यूरेथ्रा होता है और एक पेनिस होता है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप देख लीजिएगा और इसमें जितने भी ऑर्गन्स है उसका लोकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है फंक्शन, ये काम कैसे करता है। स्पर्म विच इज मेल गैमेट, इसका डेवलपमेंट हमारे टेस्टस में होता है। टेस्टस प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम के अंदर। उसके बाद ये स्पर्म जो है स्पर्म डक्ट में जाकर जमा हो जाते हैं और जब इनको एग्जिट करना होता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिट करते हैं। स्पर्म्स तो माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये फ्लो कर सके इसके लिए हमारे पास सीमेन नाम का एक लिक्विड होता है। अ फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम ग्लैंड्स एज दे मूव। स्पर्म्स को मूव करवाने के लिए हमारे पास एक फ्लूइड होता है और उसी को सीमेन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक सेल होता है, बहुत छोटा होता है और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है हेड जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। स्पर्म सेल जब तक एग को पेनिट्रेट नहीं करेगा, एग के साथ वो फ्यूज नहीं होगा, तब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एग को पेनिट्रेट कर सके, ये उसके अंदर जा सके, इसके लिए इसके हेड पे एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है स्पर्म स्ट्रक्चर। ये होता कैसा है, ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं जिसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है हेड, दूसरा है मिडिल पीस और तीसरा है टेल। ये रहा स्पर्म का डायग्राम।
इस वाले पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं, ये हो गया मिडिल पीस, और इस वाले पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं। इसके हेड में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। जब तक ये ओवम को पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। और इसका ये जो टेल है ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है वन पेयर ऑफ ओवेरी, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट, उसके बाद होता है यूटेरस और एक वजाइना। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये जो है इसको ओवेरी कहा जाता है, उसके बाद ये जो पार्ट है इसको ओविडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है इसको यूटेरस कहा जाता है, यहीं पर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है इसको वजाइना कहा जाता है, और इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, ये काम कैसे करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवेरीज होती हैं ये एग्स और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद ये यूटेरस में चला जाता है जहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है। द यूटेरस प्रोवाइड द साइट फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो और फीटस। उसके बाद एम्ब्रायो और फीटस का वहीं पर यूटेरस में ही डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस में फीमेल पेरेंट के एग्स का फर्टिलाइजेशन मेल पेरेंट के स्पर्म से उनके बॉडी के बाहर करवाया जाता है लैब में, और उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका इनिशियल डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में ही होता है, और जब ये एक सर्टेन लेवल तक डेवलप कर जाता है उसके बाद इसको यूटेरस में प्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन हम आपको बताएं मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, और डेवलपमेंट मतलब वही जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप करता है इनटू यंग वन। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के इनिशियल पार्ट में होता है, ये रहा ओविडक्ट, और इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर इधर से एग आती है और इधर से स्पर्म जाता है, और यहीं पर दोनों मिलकर फ्यूज़ करते हैं और इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब जो नया सेल बनता है उसी को जाइगोट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है एम्ब्रायो टू फीटस। पहले एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फीटस का फॉर्मेशन होता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रायो। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है और एक क्लस्टर बना लेता है, और इसी को कहा जाता है एम्ब्रायो। द एम्ब्रायो इम्प्लांट्स इन द यूटेरस वॉल। एम्ब्रायो जाके यूटेरस के वॉल में जाके अपने आप को प्लांट कर लेता है, उसी से कनेक्ट हो जाता है। व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इट इज़ कॉल्ड फीटस। एम्ब्रायो का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और उसके बाद बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, हाथ बनने लगता है, पाँव बनने लगता है, सिर बनने लगता है, पेट बनने लगता है। इस तरह से जब बेबी का हर बॉडी पार्ट डेवलप हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज अ ह्यूमन बेबी, तब उसको फीटस कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्विन्स। जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। ट्विन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन आइडेंटिकल, दूसरा होता है आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल एक जैसे नहीं दिखते हैं लेकिन उनका जन्म साथ में होता है, और आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं और उनका जन्म भी साथ में होता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में बताया है, टू डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स। दो अलग अलग एग्स हैं और दो अलग अलग स्पर्म हैं, और जब इसका फर्टिलाइजेशन भी हो गया, इसका भी फर्टिलाइजेशन हो गया एक ही बार में, तब दो ट्विन्स का जन्म होगा, और यहाँ पे जो दोनों ट्विन्स होंगे वो दोनों नॉन आइडेंटिकल कहलाएंगे। दूसरा है आइडेंटिकल ट्विन। अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स इनटू टू जाइगोट। पहले एक का फर्टिलाइजेशन होता है, ओवा और स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, जाइगोट दो हिस्सों में बट जाता है, फिर इसका अलग से डेवलपमेंट होता है, इसका अलग से डेवलपमेंट होता है, और दो यंग वन का जन्म होता है। ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन कहलाते हैं। नेक्स्ट है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। विविपोरस ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनमें फीमेल्स डायरेक्टली अपने यंग वन को जन्म देती है। द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द मदर। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट मदर के बॉडी के अंदर ही होता है। मैमल्स इसके एग्जाम्पल है, जितने भी मैमल्स हैं जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो सारे के सारे विविपोरस के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है ओविपोरस। एनिमल्स डेट ले एग्स। ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं विथ लिटिल और नो इंटरनल डेवलपमेंट, और अंडों में या तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रहता है या तो थोड़ा सा इनिशियल डेवलपमेंट ही बस हुआ रहता है। एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल, फिश, इंसेक्ट्स, ये सब ओविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं। सबसे अंतिम टॉपिक है द जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस डेवलप होके एडल्ट कैसे बन सकते हैं। दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया है, द यंग वंस इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ एडल्ट। एडल्ट का मिनिएचर वर्जन होता है यंग वन। अगर आप ह्यूमन्स के बेबी को देखें तो जैसा एक एडल्ट ह्यूमन होता है बिल्कुल वैसा ही एक बेबी भी होता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे वैसा नहीं होता। द यंग वन लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। एडल्ट से उसका जो यंग वन होता है काफ़ी डिफरेंट दिखता है। जैसे कि मेढक,
मेढक का जो बच्चा होता है वो मेढक जैसा नहीं दिखता। वही एग्जाम्पल में टैडपोल आप लिख सकते हैं, कैटरपिलर लिख सकते हैं, इन सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस को समझने के लिए फ्रॉग का लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था चैप्टर में, जिसमें कि एग पहले कन्वर्ट होता है टैडपोल में, जिसमें कि गिल्स भी होता है और टेल भी होता है। उसके बाद उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, एक बहुत बिग चेंज आता है उसमें, जिससे कि उसका लेग का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके गिल्स की जगह लंग्स आ जाते हैं और उसका टेल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, टेल उसका खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।